तो भाई वहां ऐसा परफॉर्मेंस दो कि आप वो अनुयायी फ्लोर बुद्ध के अनुयायी। सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन बच्चा बात मान ले तो गलती करेगा ही। इसीलिए कहते हैं जितना गलती करना है क्लासरूम में कीजिए, टेस्ट मारते वक्त कीजिए, एग्जाम में एक गलती का सजा बहुत बड़ा होगा। तुम्हारा जीवन इधर से उधर निकल सकता है। बुद्ध के अनुयायी देखिए, आनंद कोमादे के नीचे चलिएगा। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? बढ़िया प्रथम किसको ब्राह्मण को दीक्षा दिया था? 5 ब्राह्मणों को एक साथ बुद्ध ने दीक्षा दिया था। आनंद, उपाली, लिखते चलिए कुछ कुछ नाम। सारीपुत्र, जीवन, आनंद, उपाली, सुनो अच्छा से। आनंद, उपाली, सारीपुत्र, जीवन, ये बहुत बड़े राजनेता थे। आज भी इनके नाम पे हार्ट का हॉस्पिटल खुला जाता है और पटना में बहुत बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल है जीवन। ठीक ना? ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे जीवन। अजात शत्रु खुद, अजात शत्रु कुछ नाम याद रखिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बना के दे दे किसी में से कौन। अशोक खुद, अशोक महान शासक अशोक। देवदत्त जी, देवदत्त, देवदत्त। महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। देखिए अगला कोमा देखें। बिंबिसार की पत्नी, बिंबिसार की पत्नी कौन? क्षेमा, नाम है क्षेमा। कहते कि क्षेमा कौन? हेमा कैसे नाम होता है? नाम है ऐसे क्षेमा। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, क्षेमा। सुनंदा, ये सब बुद्ध के कुछ फॉलोअर्स थे। यशोधरा, यशो ये कौन है भाई? पत्नी। पत्नी भी उसकी फॉलोअर हुआ करती। यशोधरा, मेरा मानना है होना भी चाहिए। यशोधरा, और कौशल नरेश प्रसेनजीत, ये सब कुछ बुद्ध के फॉलोअर्स थे जो बहुत बड़े आदमी थे। मोदी जी के फॉलोअर्स कौन है यहाँ? प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत। मानो चाहे तुम न मानो, लेकिन मोदी के आने से जितना हिंदुस्तान चेंज किया है ना, कोई दूसरे प्रधानमंत्री के आने से नहीं किया। और देखते जाओ आने वाले 5 साल बाद क्या क्या घटना घटेगा और भारत कहाँ आके खड़ा होगा, समझा? क्योंकि ये जो आदमी बैठा है ना कुर्सी पे, वो बहुत दिलेरी आदमी है, किसी का सुनता नहीं भाई। मोदी किसी का नहीं सुनता है। हाँ, किसी का नहीं सुनता है। वो एजुकेशन से लेकर हर चीज में चेंज चाहता है, बदलता हुआ हिंदुस्तान देखना चाहता है। होना भी यही चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान आजादी के कितना अमृत महोत्सव मना रहा है। कौन महोत्सव? और हम लोगों को पीने के लिए यहाँ पानी में भी आर्सेनिक का मात्रा मिल रहा है, तो कौन सा अमृत महोत्सव? तो साहब समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को बदल के काम करने का स्टेमिना अलग है। विधानसभा के चुनाव में रिजल्ट जो सेंट्रल में मोदी के टक्कर में कोई अभी हिंदुस्तान में नहीं। बोलना आसान है, आए दिन लड़कों सब भी रोड पे खड़ा हो गए मोदी को गाली देते हैं। तुम पहले उसको पाँव बराबर भी तो हो जाओ, फिर माथा बराबर गाली देते हैं। बुद्ध लगातार भ्रमण करते रहे। बुद्ध लगातार भ्रमण करते रहे। वर्षा ऋतु को छोड़ के, वर्षा ऋतु को छोड़ के, वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक, 40 साल तक, कितना साल तक?
40 साल तक 40 साल तक उन्होंने उपदेश दिए। क्या दिए? उपदेश दिए। कितना साल तक? 40 साल तक। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कोसल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दी। कहाँ? कहाँ दिए? देखो मैं कितना बार बोला, बुद्ध को इतना दिन डील नहीं करना चाहिए, मैं भी बीच में इंटरप्ट हो गया। बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी है। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थ। बचपन में जन्म लेता है, भाग के नेपाल की तराइयों से भागते भागते मगध की धरती पे पहुंचती है। बोध गया निरंजना नदी के तट पे। कठिन तपस्या लगभग 6 वर्षों के बाद बुद्ध को ज्ञान होता है, वो सत्य को प्राप्ति करता है। उसके बाद बुद्ध कई बार, सबसे पहले बुद्ध ने जिससे साक्षात किया वो पंडित थे, 5 पंडित। पांचों पंडित को बुद्ध ने बहुत अच्छा से डिफीट किया। अपने धर्म का, अपने नॉलेज के अनुसार एक नया धर्म बनाया, एक नई ज्ञान, एक नई परंपरा को लेकर बढ़ते गया। बढ़ते बढ़ते बुद्ध के नीचे तमाम आपने नाम अभी देखा, अशोक, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, महाप्रजापति गौतमी, ये सब वो नाम है जो राजे घराने के लोग थे। जैसे मैं अभी एक संप्रदाय लेके चलूं, मैं कहूँ कि ये संप्रदाय अच्छा है, पूर्ण है, और मुझे सपोर्ट मोदी जी कर दे, योगी जी कर दे, तो स्वाभाविक बात है कि वो संप्रदाय फैलेगा ही फैलेगा। तो बौद्ध धर्म को फैलने में, बौद्ध धर्म का इतना विस्तार होने में कहीं न कहीं इन राजाओं का हाथ ज्यादा था। क्योंकि बौद्ध धर्म बोधिसत्व तो बहुत सरल था, बहुत सरल धर्म था। इतनी आडंबर नहीं थी जितनी हिंदू धर्म और पूजा में ये कराइए वो कराइए। बौद्ध धर्म एकदम फॉर्मेट पे था, सीधा दिखती थी कि इसमें ऐसा करना है, लोगों को ये आएगा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का भी उपदेश दिया। तो बुद्ध धर्म, भगवान बुद्ध वर्षा ऋतु में कहीं प्रवास नहीं करते थे, वर्षा ऋतु को छोड़ देते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु हमारी समझ से ज्यादा घूमने फिरने के लिए अच्छा उचित जगह नहीं, उचित समय नहीं है। वर्षा ऋतु में ऐसे भी बैक्टीरिया वायरस बहुत ज्यादा फॉर्म में रहती है। आप कहीं नया जगह पे जाइए, घूमिए फिरिए, कहीं गोलगप्पा खा के पानी पीजिए, सर्दी खांसी टाइफाइड ये सब होना ज्यादा चालू हो जाएगा। गोलगप्पा बोलते हैं ना, लड़कियों सबको लगता है कि हम लोगों को टारगेट करते हैं। तुम लोग आजकल लड़कियों से ज्यादा गोलगप्पा लड़का सब खाता है। जी सर, हाँ ठीक ना, इसीलिए इस बात पे नहीं रहो। तो दूसरी बात क्या है, बुद्ध कितना वर्षों तक उपदेश देते रहे? 40 वर्ष। जिंदगी का बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी, देयर इज ए ह्यूज पीरियड। इस 40 वर्षों में बुद्ध ने पूरी भारत को बदल दिया। भारत की शासन व्यवस्था में जो अचानक आप चेंज देखिएगा, ये बुद्ध का ही है। बुद्ध ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, भक्ति मार्गी को नहीं माना, उसने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को अपनाते हुए बुद्ध अब प्रवास कर गया। जैसे ही अशोक के पास आया तो तुमको पता है कि अशोक सम्राट चक्रवर्ती हुआ करता था, उसके पास अखंड भारत का जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया उससे थोड़ा कम भारत हुआ करता था, बस थोड़ी कम। यूं बोलो हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान की दिखती है वहां से लेकर नेपाल का ललित पथ संग्रम तक, और ऐसे भी नेपाल भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो राम जी शादी कहाँ किए थे? नेपाल। तो विदेश जाकर थोड़े राम जी शादी किए, अपना देश में ही शादी किए थे। अब तो लोग कहता है कि राम जी भी विदेशी थे। तो ध्यान दीजिए, 40 साल उपदेश देने के बाद बुद्ध की लेवल जो है और ऊपर उठते चला गया, ज्ञान का लेवल धीरे 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 चला। आप 10 साल पढ़ते हो तो लगता है कि हम बहुत सीखा। बुद्ध को 40 साल पहले 6 साल खुद तपस्या किया, वो भी राजमहल को त्याग के कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे, रब नदी के तट पर
ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिल रहा, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया, नया सॉफ्टवेयर लगा दिया। जो राजा महाराजा उनके खानदान सारे राजा, इनके पिताजी किस कुल के मुखिया थे? एकदम समझ लो, राजा राज घराने के थे। चाहता तो बुद्ध एम्बेसडर से घूम सकता था, प्लेन की हवाई लगा सकता, लेकिन बुद्ध ने सोचा ये सब बेकार की बातें हैं, लोग अभी भटकते हैं, मैं लोगों के लिए कुछ करूं। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ से, तुम आईएएस बन जाओ, चाहे एमपी बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम दुनिया के लिए कुछ करोगे, लोगों के जीवन में सुधार करोगे, तो लोग उसको पूछेगा, तो कोई पूछने वाला। ऐसे भी दुनिया बहुत चेंज कर गया, चाहे तुम एम्बेसडर कहीं भी बन जाओ, कोई नहीं पूछने वाला है। लास्ट में रिटायर करके आएगा तो जोड़ा लेके सब्जी खरीदने जाएगा। सच्चाई यही है, समझ लेना। बीएचयू में जाओ, एक बार घूमो, बनारस हिंदू आज के बहुत धर्म के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए तीन आर्य सत्य, कितना आर्य सत्य? तीन आर्य सत्य। तीन में चार आर्य सत्य, तीन को चार कीजिए, चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य का उपदेश दिए। जो संसारिक दुखों के संबंध में है, जो संसारिक दुखों के क्या है? संबंध में है। जो संसारिक दुखों की क्या है? संबंध में है। इसको याद कर लीजिए। पहला लिखिए दुख। पहला क्या? दुख। होता है बीच में, कितना होता है? होता है सर। होता है बीच में नहीं होता है। होता है, क्या होता है? होता है सर। बोल रहे होता है कि नहीं होता है? दुख। चलो साइड पे रहेगा। दुख समुदाय, दूसरा में लिखो दुख, दूसरा में दुख समुदाय, दुख निरोध, तीसरा में क्या? दुख निरोध, चार नंबर लिखिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बीपीएससी का बहुत हिट क्वेश्चन है बाबू, इसको उठा के वो बहुत पटकता है, जान लो। ऐसा कोई भी साल एग्जाम ना हो बीपीएससी का जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं लाता हो, एक ना एक पटक देगा, कभी कभी तो दो। कल अष्टांगिक मार्ग को लिखा दिए थे, बोलिए। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में चर्चा करते हुए दुख में चार आर्य सत्य बताए। कितना सत्य? चार। पहला दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए। और 8 क्या बताए थे? अपने फॉलोअर्स के लिए, किसी को जिंदगी अच्छा करना है, लाइफ को उन्नत जीना है, ये सब लोग। मैं कितना बार बोला हो ना, जीवन बहुत छोटा नहीं होता है। लोगों जो कहते हैं ना जीवन छोटा है, समाचार तुमको मार रहा है, जीवन बहुत बड़ी होती है। इसलिए कुछ 4 साल अच्छा अभी आप लोग इस कंडीशन में 4 साल 6 साल मेहनत कर लो, आगे पिकअप पे आ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध तो देखो, इसलिए तो कितने रथ? 3 रथ।
जैन धर्म में भी त्रिरत्न का है साहब, याद रखिएगा। हो चुका है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धर्म नहीं धम्म, पाली में धर्म को ही धम्म कहते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ। क्या चीज? संघ। ये 3 रत्न है। जैन धर्म में भी त्रिरत्न था। कंपेरिजन करके पढ़ना चाहिए, कंपेरिजन करके पढ़िएगा, ज्यादा याद रहेगा। ऐसा पूछेगा कि से त्रिरत्न किस धर्म से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन देगा बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन देगा जैन धर्म, सी नंबर देगा A+B दोनों, डी नंबर देगा नन ऑफ दिस। ध्यान से लगाइएगा A+B दोनों। ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है, इसलिए मैं चर्चा कर रही हूँ। कंफ्यूज कीजिएगा, वो उठाता ही वहां से छोटा क्वेश्चन जल्दी करवा दें। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में, किस भाषा में? पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानती, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानती, देखो, लेकिन निर्वाण को मानती है। क्या विडंबना है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानती। बौद्ध धर्म के अनुसार, फुल स्टॉप के बाद देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इसी जीवन में संभव है। मोक्ष इसी जीवन में संभव है। मोक्ष इसी जीवन में संभव है। इसके लिए मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मृत्यु की कोई आवश्यकता मृत्यु की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में क्या है भाई? मर के ही मोक्ष मिलेगा। बौद्ध धर्म कहता है ना आत्मा होती है ना ईश्वर होती है, लेकिन कहती है कि मोक्ष का बात किया ना, चाहे वो जिंदा रहते हो। मेरा भी मानना है, जब तक जिंदा है तब तक कुछ अच्छा काम कर लो। लेकिन जानते हो लोगों में विडंबना ये, मरने के बाद में कितना खराब आदमी रहेगा तो बहुत अच्छा आदमी था। क्या था? बहुत अच्छा आदमी। चलो ध्यान रखिए सब बात को, छोड़िए। भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने मोक्ष को लेकर चर्चा जरूर किया, लेकिन उन्होंने आत्मा और ईश्वर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनको लगा कि आत्मा और ईश्वर, मैं तो कई बार कहता हूँ शायद अगर भगवान होता तो भगवान को इतनी समझ तो जरूर होता है कि लोगों को कैसे क्या है। अब उसको समझाने के लिए बीच में पंडित की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे समझ से कभी परे परे चीज है, और ये सब चीज के लिए आध्यात्मिक लाइफ चाहिए, और आध्यात्मिक जीवन साइंस के जीवन से काफी ऊपर है मेरे समझ से। कई लोग आध्यात्मिक होते हैं जिनको ये सब चीज ज्यादा समझ में आते हैं। अब किसी को पूजा करने में ज्यादा मन लग रहा है, पूजा करेगा सुबह उठ के, उसको मना नहीं कर सकते, उसका फैशन है। जैसे हम सुबह उठ के मानो गाना गाते हैं, तुम सुबह उठ के दौड़ लगाते हो, उसका भी सुबह उठ के मन है पूजा कर रहा है, उसको उसी में मन लग रहा है, करना सुबह। ऐसे भारत का संविधान भी कहता है किसी को आप डिस्टर्ब देखिए। प्रथम बोध संगति जैसे लिखिए, एक चीज कर लो, इससे अच्छा नाम कि आप खाना बनाना 1 2 3 4 5 तो सारा बोध संगति एक साथ लिखा जाएगा। आप अपने कॉपी पे एक साइड संगति 5 बोले हैं, 5 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कम से कम 40 क्वेश्चन निकल जाएगा। चलिए पहला में लिखे बोध संगति, एक में बोध संगति। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे? बोध संगति। स्थान, दूसरा नंबर पे स्थान,
तीसरा नंबर पे है समय, चौथा नंबर पे अध्यक्ष, क्या चीज? अध्यक्ष। और शासनाध्यक्ष, शासक, शासन काल, किसके शासन काल में? शासन काल। चलो पहला लिखिए, प्रथम को संज्ञा, ऐसे सीधा लिखो ना फर्स्ट, कितना टाइम लिखता है? फर्स्ट कहाँ हुआ? राजगृह। कहाँ हुआ? बोलते जाइए, याद होगा, मुंह में लड्डू लेके मत बैठिए। राजगृह 483 BC, 483 ईस्वी, हाँ BC, 483 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। अध्यक्ष इसका कौन था भाई? बिल्कुल सही, महाकश्यप इज राइट आंसर। महाकश्यप, देख लेना नाम सही से लिखना। शासक कौन था? इसका शासक चल रहा था, अभी बोलो ना कि अजातशत्रु भी थे, बुद्ध के क्या थे? भाई थे, फ्लोर थे। तुम लोग भी इंस्टाग्राम पर अपना फॉलोअर बढ़ाते रहते हैं। चलो, भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है विराट कोहली का। किसका? विराट कोहली का। रोनाल्डो का उससे ज्यादा। अरे केरी मिनाटी का जो है ना, वो यूट्यूबर अच्छा है, अच्छा यूट्यूबर है, यूट्यूबर है रोनाल्डो। रोनाल्डो तो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, भारत का बात करता हूँ। रोनाल्डो भारत का कौन है? रोनाल्डो तो बहुत बड़ा आदमी है भाई। रोनाल्डो तो आप क्या ही करता है? क्रिकेट मुश्किल से मेरे समझ से 20 देश बहुत होता है। क्रिकेट कितनी देश खेलती होगी? 15 से 20 देश। फुटबॉल को लगभग 170-80 देश खेलता है। फुटबॉल के प्लेयर से कभी क्रिकेट के प्लेयर को तुलना ही नहीं कर सकता, उसका फिटनेस लेवल बहुत अप है। रोनाल्डो जो है ना, एक किक लगाएगा तो विराट कोहली का आधा लाइफ खत्म हो जाएगा। उसपे एक किक में इतना पैसा आएगा जो विराट कोहली आधा लाइफ में जितना कमाया वो उतना खत्म। तू रोनाल्डो की क्या बात कर रहा है? समझ रहा है ना? रोनाल्डो एक गोल दाग देगा वर्ल्ड कप में, फुटबॉल की एक बार में, तो सचिन तेंदुलकर का पूरा कमाने वाला लाइफ खत्म। फुटबॉल का प्लेयर फिटनेस उसका देखो, ऊपर उछलने का देखो, कभी कभी फुटबॉल का भी देखो। सेकंड लिखिए, बहुत संगति सेकंड। वैशाली, कहाँ? वैशाली 383। चलो 100 नेट 100 का कम डिफरेंस है, याद करिए। सावा करीम, काला सो, सावा करीम, कमीर है। सावा करीम होता है, कमीर होता है। सावा साफ कमीर, अरे कमीर लिखो ना, कमीर लिखा दिए सर। सावा कमीर, कामीर है सर, कामीर नहीं है। चलो बुक देखो एनसीईआरटी में, सावा कामीर, सावा कामीर भी बोलता है लोग, ऐसा नहीं बोलता। देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कहीं का पटना में। सावा कामीर ही पढ़ो। इसी का अपभ्रंश रूप आप आके, जैसे लोग सावा करीम का कामीर अपभ्रंश आ गया। काला सो कौन? ये सेकेंड। थर्ड पे लिखिए पाटलिपुत्र 251। कितना? 251। यहाँ पाटलिपुत्र, हाँ? 250 दिया हुआ है डाटा। अरे आप उसको चेंज करो। 255 क्या बात? मैं एनसीईआरटी का डाटा लिखा रहा हूँ, कृपया करके एनसीईआरटी के डाटा से क्लेम कीजिए, बाकी का डाटा को साइड कीजिए। 251 लिखो ना, पाटलिपुत्र 251 BC 251 BC। मोगली पुत्र तिस्से, मोगली पुत्र तिस्से, मोगली पुत्र तिस्से, मोगली पुत्र अशोक, द ग्रेट अशोका। चतुर्थ कहाँ हुआ था क्वेश्चन? कभी कुंदन वन कश्मीर में पड़ता है। कुंदन वन
कश्मीर में आ जाता है। कहाँ हुआ था? कुंडन पर। देखो इसमें लिखना है ना, ईस्वी लिख लो सिर्फ। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कितना में हुआ था? फर्स्ट इसी शताब्दी, प्रथम शताब्दी लिखो। प्रथम शताब्दी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डाटा यही लिखती है, प्रथम शताब्दी। वसुमित्र कनिष्क, वसुमित्र प्रशासन कनिष्क और शासन किसका चलता था? कनिष्क का। भाई साहब ध्यान दो अभी तक, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा। ध्यान दीजिए इसको। चलो, बुद्ध का जन्म कब? मृत्यु कब? कब? तो पहला बार बोध संगति कब? अध्यक्ष कौन? शासन काल क्या? दूसरा वैशाली राजगिरी, आज का राजगीर जो है वो बिहार ही है, ये भी बिहार है। पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम है, और उस समय भारत की राजधानी भी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। तो पाटलिपुत्रा सबसे ज्यादा अशोक के फोर्ट में पटना राजधानी बनी थी पाटलिपुत्रा, इसलिए इसके शासन काल में, किसके शासन काल में रहते हैं? अशोक। ये तो राजा हो गया। बीसी याद रखिएगा 251। पंडित जी को चंदा देती हो 251। मोगली पुत्र शिष्य। अभी जो हुआ था ना, ये कुंडन ग्राम कुंडन वन, कहाँ दोनों ऑप्शन रहता है, कुंडन वन या कुंडन ग्राम में मार दीजिएगा, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रथम बीसी में कब हुआ था? प्रथम शताब्दी बीसी। वसुमित्र कनिष्क। तो यहाँ से देखो एक चीज, कभी इतना ही पूछ लिया जा सकता है, उसकी मत कहेगा। द्वितीय जो बोध संगति हुआ था ना, उस समय शासन अध्यक्ष कौन था? शासन किसके शासन काल में हुआ था? अभी बोल रहा है। द्वितीय किसके में हुआ था? कालाशोक। और तृतीय किसमें हुआ था? यहाँ से याद रखिएगा आकार। और से कुछ तो हुआ था अजातशत्रु, और से कहाँ से कालाशोक, और से अशोक। इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, पहला वाला ऐसे भी क्रम में पहले अजातशत्रु आया, फिर कौन आया? कालाशोक। दूसरी फिर तीसरी बार 14 बार में कनिष्क, 14 बार में तो मैं क्या लिख रहा हूँ? क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। दरोगा का एग्जाम होता है बीपीएससी को, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पूछ लिया है 2 साल पहले तो ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ तो वो पहले फिर पढ़ लीजिएगा आप लोग अपना, ऐसे पढ़ते रहते। देखो पूरा इतिहास में ट्रिक में बताते हैं, बताना भी नहीं चाहिए। अपने से ट्रिक बनाएगा ना, इसको निमोइस कहते हैं, इसमें एक होता है याद ज्यादा रहेगा। अपना दिमाग से सोचो। तो पहला क्या हुआ था? राजगीर। दूसरा, तीसरा, चौथा कुंडनवन, रावे पाटा। और दूसरी है अकाम, और से अजातशत्रु, कालाशोक। इतना तो कम से कम याद हो गया, बाकी आप सोच कीजिएगा अपना। होगा क्या? रावे पाकू भी हो सकता है। जैसे याद रखो आज। देख लो, अगर आर्टिकल के लिए जैसे रखना है ना पूरा, तो हम तो संस्कृत का 3 श्लोक बनाए हैं, तो मेरा तो काम बहुत अच्छा से चल जाता है। एग्जामों में क्वेश्चन भी आता है, एक से लगा भी देते हैं बहुत जल्दी। कौन उतना माथा पैची करता है? पढ़ने के लिए इतना सिलेबस है कि बस। याद रहेगा, बाकी चीज आप ट्रिक लगा के आइए, आगे फिर समझा दिया जाएगा। पूरा हिस्ट्री में अगर ठीक से चलने लगेगा ना, तो पता चलेगा ट्रिक याद है, बाकी सब चीज छूट के बाहर के हैं। और इसमें से बहुत सारा बच्चा तो टाइम से पढ़ रहा है, तो काहे पढ़ रहा है? चलिए लिखिए पहला। प्रथम बोध संगति में विनय पैठक, नीचे लिखिए, नोट करके लिखिए नोट। प्रथम बोध संगति में विनय पीठक, प्रथम बोध संगति में विनय पीठक,
विनय पीटक विनय उपाली के देख रेख में एवं सूत पीटक विनय पीटर उपाली के देख रेख में, विनय पीटक किसके देख रेख में? उपाली एवं सूत पीटक आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। चलो बोध संगति लगा तो पहला बोध संगति से रिजल्ट क्या आया? बौद्ध धर्म के दो बड़े साहित्य। पहला बोलवे नहीं करता है विनय पीटर विनय पीटक का नेतृत्व करता कौन थे? उपाली। दूसरा कौन था? सूत पीटक के नेतृत्व करता। तो यानी प्रथम बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म को दो बड़े साहित्य मिल गया। ठीक, पहला का नाम विनय पीटक, दूसरा का नाम सूत पीटक। क्वेश्चन डीप जाके पूछ सकती है। दूसरा लिखिए, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संगति में द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक, कौन संघिक? महासंघिक संप्रदाय बनाया। बाकी जो बच गए वो खेरावादी कहलाया। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। महासंघिक कहलाया, बाकी क्या कहलाया? खेरावादी। इसलिए खेरावादी कहलाया। देखिए तृतीय बौद्ध संगति में हाँ है, नाम नहीं सुनिए कोई। तुम बहुत दूसरे को लपटना लेते रहती है। ज्यादा होशियार बनने की प्रयास तो अच्छा। बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र तिस्से ने अभिनय पीटक का संकलन किया। मोगली पुत्र तिस्से ने अभिनय पीटक का संकलन किया। मोगली पुत्र तिस्से ने अभिनय पीटक का संकलन किया। चलो भाई देखो, इतनी बौद्ध संगति हुआ तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। तो पहला बौद्ध संगति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का दो बड़े साहित्य कौन? विनय पीटक और याद रखिएगा। दूसरे बौद्ध संगति में क्या हुआ? कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने टूट के अलग बना दिया। कौन सा संप्रदाय? महासंघिक। और जो बच गए उसको खेरावादी। तृतीय बौद्ध संगति में क्या हुआ घटना? विनय पीटर का अभिनय पीटक का क्या किया? संकलन अंतर होता है, बता चुके हैं। महाभारत वेद व्यास की रचना नहीं है, उसका संकलन किया हुआ। संकलन मतलब बोल चुके हैं, इसलिए समझो। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो पार्टों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो पार्टों में टूट गया। बौद्ध धर्म टूट गया मतलब बट गया। पहला का नाम हीनयान, दूसरा का महायान। लिखिए आप नीचे से लिखिए, एरो देके देखो। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। कौन पिटक? त्रिपिटक की वही तीन पिटक का नाम लिखिए। अभी तीन पिटक बोले हैं ना, विनय पीटक,
कौन पीटर? शुद्ध और अभिधम। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। ये 3 पिटक है, नाम याद रखिएगा। विनय पिटक, उसमें पिटक जोड़ लीजिएगा। सूत पिटक, आदिधम, अभिधम पिटक। अरे पगली, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक। उसमें 3 किताब है। त्रिपिटक में कितना है? 3। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, वेद 4 है। कितना वेद पढ़े थे? 4। उसी तरह से इसका भी 3: विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। यहीं पर एक लाइन लिख लीजिए। विनय पिटक में एक लाइन तो पूछा जा सकता है। देखो, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है। इसमें लिखो बौद्ध धर्म का नियम का वर्णन है। बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन है। नियम का क्या है? वर्णन है। इसमें धार्मिक विचारों का संग्रह है। दूसरा धार्मिक विचारों का संग्रह है। धार्मिक विचारों का संग्रह है। इसमें बौद्ध दर्शन का वर्णन है। धार्मिक विचारों का वर्णन है, विवरण है, संग्रह है। क्या है ये? संग्रह है। धार्मिक विचारों का क्या है इसमें? देखो, कभी कभी पूछ सकता है, अगर टीम एग्जाम दोगे, दरोगा के वैकेंसी भी आने वाले, जिनका ग्रेजुएशन हो गया, तैयार रहिएगा। पहले तो नहीं सोचिएगा कि ना होगा, पहले सोचिएगा पहला बार क्यों होगा, क्योंकि पहले बार कितना जोश जुनून रहता है, फिर दूसरी बार थोड़ी सी घट जाती है, तीसरी बार अगर ऐसा नहीं कहते हैं, वो मान लो नहीं होते, जो गिरते चढ़ना होता रहता है। और बीपीएससी को आते रहते हैं। त्रिपिटक में 3 सा पिटक, कौन? विनय पिटक, सूत और अभिधम। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम का वर्णन है। इसमें धार्मिक विचारों का संग्रह है, और ये बौद्ध का दर्शन का विवरण देता है। फिलॉसफी, किसको? फिलॉसफी। मेरा मानना है हिस्ट्री बिना फिलॉसफी का नहीं चलता है। हिस्ट्री में हर जगह फिलॉसफी है, ठीक ना? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा सकते हैं, उससे कि पहले हम करंट अफेयर्स की ओर एग्जामों में करंट अफेयर्स आपको बाहर और अंदर करवा सकती है। कंपटीशन में आना है तो करंट अफेयर्स सही तो ही, और बाहर तो